नमस्ते। 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 मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म मिला किस लिए? मनुष्य जन्म मिला किस लिए? संसार के अंदर 84 लाख योनियाँ है। 84 लाख योनियाँ है, ठीक है ना। उसमें सबसे बड़ी बुद्धिमान योनि है तो इंसान इंसान की योनि है, मानव की योनि है, मनुष्य की योनि है। सबसे ऊंची योनि मनुष्य की है। और मनुष्य के अंदर विवेक होता है, बुद्धि होती है। विवेक और बुद्धि के माध्यम से ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान कौन सा? परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान तो मनुष्य जाति भूल चुकी है। मनुष्य को जन्म मिला है केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए और कर्म योगी बनने के लिए। कर्म योगी। अब कर्म कौन से करने? कर्म कौन से करने? कर्म करने सात्विक कर्म, सात्विक कर्म करने हैं। बुरे कर्म करने नहीं। मनुष्य को तो बुरे कर्म करने ही नहीं चाहिए। तो इंसान को जो योनि मिली है वो सात्विक कर्म करने के लिए मिली है, ना कि बुरे कर्म करने के लिए मिली है। और एक परमात्मा का नाम लेने के लिए ये मनुष्य योनि मिली है। दूसरी योनि जो है वो भी भगवान ने धरती पर बनाई इसलिए कि जो मनुष्य खोटा कर्म करेगा उसकी योनि में डाल दिया जाएगा। जैसे मनुष्य खोटे कर्म करते हैं ना, तो कौन सी योनि में वो जाएगा? सर्प योनि में, ये छिपकली योनि, ये सुअर, गिद्धड़, अनेक प्रकार के जो जानवर है, गिद्ध पक्षी, तो जितने भी बुरे कर्म करता है इंसान, वो उसका लेखा जोखा मनुष्य के अंदर ही लिख दिया जाता है। कुदरत लिख देते हैं। कुदरत भी मनुष्य के अंदर ही है। कुदरत कहीं कोई बाहर तो नहीं खड़ा है, कुदरत बाहर खड़ा नहीं, हृदय के अंदर ही कुदरत है। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है। कौन से 5 तत्व? 5 तत्व, पहला तो है भौतिक, ये भूमि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। यानी ये 5 प्रकार के तत्व है। उनसे ये शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है। और छठा तत्व है आत्मा। आत्मा भगवान की है, यानी परमात्मा की ही आत्मा। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा। आत्मा न मरती है न पैदा होती है। ये तो सिर्फ शरीर कमज़ोर हो जाता है किसी कारण, बीमारी के कारण, एक्सीडेंट इत्यादि कई बातों के कारण। जब शरीर पीड़ित हो जाता है तब वो आत्मा तुरंत ही निकल जाती है। जैसे एक्सीडेंट होते ही आत्मा निकल जाती है। अनेक घातक रोग होते हैं जिससे आत्मा निकल जाती है। निकल के जाती कहाँ है? जाती कहाँ है? वो जाती कहाँ है? वो यही वायुमंडल में ही घूमती हुई नरक लोक जाती है। नरक लोक भी है, देवलोक भी है, पाताल लोक भी है। वैसे तो 7 लोक है। अब 7 लोकों में ये आत्माएं कर्म के हिसाब से घूमती जाती है। और भगवान उसको नरक में उसको दंड मिलता है। अब दंड कैसे मिलता है? ये तो शास्त्र आप पढ़ो। आप लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है। शास्त्र पढ़ना चाहिए। घर के अंदर शास्त्र होना, शस्त्र नहीं शास्त्र होना चाहिए। घर के अंदर ऋषि मुनियों के लिखे हुए वेद शास्त्र, वेद पुराण
घर घर में होने चाहिए, वो पढ़ने चाहिए। हर घर के अंदर भागवत, गीता, रामायण है ही नहीं, काफ़ी घरों में शास्त्र है ही नहीं। शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। शास्त्र पढ़े, गुरु तो है नहीं इस जगत में, गुरु तो है नहीं, गुरुओं की तो कमी है, लेकिन शास्त्र बहुत है। शास्त्र कौन पढ़े? शास्त्र घर में लावे, शास्त्रों को ही गुरु मान करके शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्र पढ़े। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। शास्त्रों के अंदर बहुत ज्ञान लिखा हुआ, बहुत ज्ञान लिखा हुआ है। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब 5 तत्वों का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये सारा ज्ञान शास्त्रों के अंदर मिलेगा, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। घर घर में आज किसी भी घर के अंदर जाए तो शास्त्र, वेद, पुराण बहुत कम घरों में मिलते हैं। जैसे गीता है तो गीता मान लो सब घर के अंदर मिल जाएगी, लेकिन पढ़ते नहीं उसको कहीं भी, मतलब ऐसी रखी हुई होती है, उसके ऊपर महीने भर की रंजी रेती जमी रहती है, यानी उसको भी सुरक्षित नहीं रखते। गीता, रामायण, भागवत इत्यादि सुरक्षित रखे हुए नहीं होते, उसके ऊपर भी वो रंजी रेत जमी हुई होती है, उसकी सफाई भी नहीं करते हैं, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं कि आज खोल के उनको पढ़े, सफाई कर ले, कुछ भी ध्यान नहीं करते। मनुष्य सिर्फ कमाता है, खाता है, अच्छा खाना चाहिए, बस अच्छा मकान चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए। एक मकान है तो एक मकान और कर दो, एक गाड़ी है तो एक गाड़ी और ले आओ, यानी भोग विलास वासनाओं में लिप्त है। ये अच्छा नहीं है। ये इससे क्या है कि भोग विलास जितने भी बढ़ेंगे ना, तो भोग विलास से सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा का नाम लेने से। और परमात्मा सबका एक है, परमात्मा सबका एक ही है। परमात्मा, आप कहते हैं कि भगवान अनेक है, भगवान अनेक है, देवता है वो, जैसे हनुमान जी, इंद्र भगवान, माँ दुर्गा, अम्बे माता, करणी माता, अनेक देवियाँ है, सुंदा माता, तो ये तो सब देवता है। बजरंग बली देवता है, भैरू जी देवता है, भूमिया जी देवता है, पितर जी देवता है, ये सब देवी देवता। देवता यानी अपन को देने वाले, देवता यानी मांगते हैं ना तो देते हैं, यानी देने वाले को देवता कहते हैं। वो भगवान नहीं है। देवता स्वयं परमात्मा की भक्ति करते थे। देवता किसकी भक्ति करते थे? परमात्मा की। परमात्मा एक है। परमात्मा का नाम क्या है? ओम परमेश्वर, ओम परमेश्वर, ओम 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 ही भगवान है। और प्रभु, प्रभु भी भगवान को ही कहते हैं। यानी परमात्मा के भी अनेक नाम है। और देवताओं के भी अनेक नाम है। परमात्मा के भी अनेक नाम है तो देवताओं के भी अनेक नाम है। तो भगवान तो एक ही है, और देवताओं का भी भगवान परमात्मा ही है। किसी भी देवता का मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र, तो और देवता के नाम के आगे ओम लगाया जाता है। ओम, जैसे ओम भैरवाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम दुर्गाय नमः। इस तरह ओम क्यों लगाया जाता है? देवताओं के आगे ओम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि स्वयं देवता भी भक्ति करते थे तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते थे। और देवताओं को धरती पर अलग अलग विभाग बांटे हुए हैं, जैसे अग्नि देवता को अग्नि का काम दिया हुआ है। जल देवता को जल का काम दिया हुआ है। पृथ्वी पर जल की कमी हो तो जल कर देवे। इस तरह ये 5 तत्वों का जो शरीर है, 5 तत्व देवता, 5 तत्व अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता और आकाश देवता, ये सब 5 ही देवता शरीर के अंदर है।
मनुष्य क्या क्या कर्म करता है इन देवताओं को ही मालूम है। जैसे पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पाप कर्म जैसे जल के अंदर नहीं थूकना चाहिए, अग्नि के अंदर नहीं थूकना चाहिए, अग्नि का स्नान करना चाहिए, जल का स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्थानों के जल का स्नान करते हैं ना, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियों का अपन स्नान करते हैं ना, वैसे ही जल का स्नान करना चाहिए, अग्नि का स्नान करना चाहिए, अग्नि में थूकना नहीं चाहिए, अग्नि में जूते नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार से पांचों तत्व ही पवित्र है, पवित्र अति पवित्र है। वायु भी अति पवित्र है। आज वायु को गंदी कर देवे आज यहाँ पर, तो आगे जाके वो शुद्ध हो जाएगी। और पूरे ब्रह्मांड में वायु ऑटोमेटिक शुद्ध होती रहती है। अगर वायु शुद्ध ना हो तो इंसान और ये जीव इस धरती पर रह ही नहीं सकते। जल भी शुद्ध होना चाहिए। अब जल के अंदर कितनी गंदी है, तालाबों में, कुओं में, बावड़िया में इतनी गंदगी है। उस पानी को अगर फिल्टर ना करे तो इंसान मर जाता है। अब आजकल तो फिल्टर करने की मशीनें उपलब्ध हो गई है। और पहले इतनी पर्यावरण इतना दूषित नहीं था, तो जल शुद्ध था, फिल्टर की मशीनें नहीं थी। और भगवान इतना सारा पृथ्वी पर इतना सारा गंदा पानी को वापस शुद्ध करके भेजते हैं, फिल्टर करके भेजते हैं। भगवान के पास में कौन सी ऐसी फिल्टर की मशीन है? तो भगवान भी तो जल को शुद्ध करके वापस बरसात कराते हैं, लेकिन धरती पर, इस पृथ्वी पर इतना गंदा पर्यावरण है कि वो जल भी दूषित हो जाता है। गंदे नाला का पानी, मतलब पानी इतना गंदा हो जाता है कि इतनी गंदगी फैली हुई धरती के ऊपर, वो पानी एकदम दूषित हो जाता है, बरसते ही दूषित हो जाता है, पीने लायक ही नहीं होता है। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी मशीनें फिल्टर करने की है, अगर वो फिल्टर करने की मशीनें ना हो तो इंसान को ना जाने कितनी बीमारियां लग ही जाती है। अब ये कोरोना वायरस जो आया है, ये तो धन्य है चीन वालों को। जीव जंतुओं को काट कर खाते हैं और उसमें से वो जीवाश्म निकाल के लैब में इकट्ठे कर देते हैं कि वो लैब में काम आएंगे, कुछ अनुसंधान के लिए काम आएंगे। तो वो कोरोना वायरस चमगादड़ों से निकला हुआ पूरे विश्व में ऐसा फैला दिया है कि अब आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरे को ये लगाना ही पड़ा, क्योंकि मेरी हवा आपके मुख में जाएगी और आपकी हवा मेरे मुख में आएगी, तो ये लगाना भी अनिवार्य हो गया। थोड़े दिन बाद में आई फ्लू का रोग आएगा तो आंखों पर भी पट्टी लगानी पड़ेगी। मतलब इतनी बीमारियां अब आने वाली है। इस बीमारियों से बचने के लिए भगवान का नाम लेवे, परमेश्वर का नाम लेवे, परमात्मा का नाम लेवे, और अच्छा गुरु, तत्वज्ञानी गुरु हो तो उनसे दीक्षा लेवे, दीक्षा लेकर ही परमात्मा की भक्ति करे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मे पन्नत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय हो प्रभु, जय हो। ओम परमेश्वराय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता।